हाय एवरीवन, दिस इज़ मी चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एंड एज यू नो हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 6। In previous video lecture we have learned about replication of DNA। ओके, सेंट्रल डोगमा हमारा चल रहा है जिसमें रेप्लिकेशन में हमने ये सीखा था कि डीएनए से डीएनए कैसे डुप्लीकेट होता है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हम ये सीखेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। बट बिफोर स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन मुझे ये लगता है कि पहले आपको आरएनए के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है आपके आरएनए पे। ओके, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते आरएनए। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आरएनए आपका एक न्यूक्लिक एसिड ही है, जैसे आपका डीएनए होता है। अगर इसकी फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड वर्ड लगा है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये बनता कैसे है? ये डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसी से आरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो ये कहाँ से ऑब्टेन होगा? ऑब्टेन फ्रॉम डीएनए सेगमेंट। ठीक है, डीएनए के सेगमेंट से ही ये हमें मिलता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। थर्ड, ये जो आपका डीएनए वर्क करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा ही काम होता है कुछ आरएनए का। फिर भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसका इसलिए थर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शनली एज डीएनए। ठीक है, फिर भी ये डीएनए से डिफरेंट कैसे है? अब आपको पता है जो डीएनए में पेंटोज शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, लेकिन आरएनए में जो शुगर होगी, पेंटोज शुगर जो होगी, पेंटोज शुगर वो क्या होती है? वो होती है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर होती है। ठीक है, अब राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? देखिए, ये आप पेंटोज शुगर का मतलब क्या हुआ? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके 5 प्रेजेंट हो। नंबरिंग हमेशा 1 2 3 4, एक यहाँ पर होता है 5। ठीक है, तो 1 वाली प्लेस में HOH, सेकंड वाली प्लेस में भी HOH, थर्ड प्लेस में HOH एंड फोर्थ प्लेस में आपका यहाँ पे CH3OH होता है, इसलिए यहाँ पर H। ठीक है, तो ये आपकी राइबोज शुगर है, क्योंकि सेकंड प्लेस वाले कार्बन में आपका OH आपका ग्रुप ऐड है। अगर यहाँ पर सिंगल H होता तब आपकी ये डीऑक्सी मतलब ऑक्सी का रिमूवल हो गया, तब ये डीऑक्सीराइबोज आपकी डीएनए की शुगर हो जाती पेंटोज। लेकिन यहाँ पर OH है तो ये खाली राइबोज शुगर है जो एग्जिस्ट करती है आरएनए में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिस की। जैसे आपको पता है बेसिस होते हैं। ठीक है, तो बेसिस की अगर हम बात करें तो सेम जैसे डीएनए में होता है, प्यूरिन होते हैं एंड पिरामिडिन होते हैं, पिरामिडिन। ठीक है, तो इसमें देखिए प्यूरिन में आपके होते हैं एडेनिन, जैसा कि आपका किस में था? डीएनए में था, और इसमें होता है आपका ग्वानिन। सेम आपके पिरामिडिन में साइटोसिन एंड थाइमिन। क्या इसमें थाइमिन प्रेजेंट होगा? नो, इसमें थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें प्रेजेंट होता है यूरेसिल। ओके, इन प्लेस ऑफ थाइमिन आरएनए में प्रेजेंट होता है यूरेसिल। इज दैट क्लियर? तो दो डिफरेंसेस हो गए। पेंटोज शुगर आपके जो डीएनए में प्रेजेंट होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, इसमें आपकी राइबोज होती है, एंड बेसिस में आपके यूरेसिल प्रेजेंट होता है, डीएनए में आपका थाइमिन प्रेजेंट होता है। ओके, समझ में आ गया। चलिए, तो ये तो कुछ पॉइंट है आपके आरएनए के बारे में। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ, आपका जो आरएनए होता है वो मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड वाला ही पाया जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट और रह गए हैं, उसको भी हम नोट कर लेते हैं। मोस्टली आपका जो ये आपका पाया जाएगा सिंगल स्ट्रैंड वाला ही होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जैसे आपके होते हैं TMB मीन्स टोबैको मोज़ैक वायरस एंड आपका इन्फ्लुएंजा।
इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और डबल भी होता है, कुछ कुछ केसेस में डबल भी होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जैसे आपके रियो वायरसेस होते हैं। ओके, एंड एक पॉइंट और यहाँ पर रह गया, जो आपका आरएनए का जो वर्क होगा मेन, ठीक है, ये एज अ जेनेटिक मटेरियल भी काम करता है कुछ केसेस में, ठीक है। जैसे आपके वायरसेस होते हैं, एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल फॉर एग्जांपल आपका वायरसेस, जैसे आपका कोविड-19 जो वायरस है उसका जो डीएनए है आपका आरएनए है, सॉरी जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए। उसी तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, ठीक है। मेन काम उसका क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इतने पॉइंट्स आप लोगों को आई होप क्लियर हो गए होंगे कि आरएनए आपका क्या क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर की, ठीक है। इसे मैं रफ कर रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। जैसा कि अभी हमने पढ़ लिया, आपका आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है एंड डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, ठीक है। अब जैसे कि आपको डीएनए का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, न्यूक्लियोसाइड होता है, उसमें क्या आपका अटैच होता है, आपका फॉस्फेट आयन अटैच होता है ना, और न्यूक्लियोटाइड बनता है, तो सेम इसमें भी होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है, शुगर प्लस बेस का। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर आपकी होती है पेंटोज शुगर, उसको मैं खाली शुगर से ही डिनोट कर रही हूँ, समझ लेना कि पेंटोज शुगर है। यहाँ पर ऐड होता है बेस, ठीक है, और यहाँ पर होता है फॉस्फेट आयन। ये आपका न्यूक्लियोटाइड हो गया किसका, आरएनए का। चलिए अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज़ यहाँ पर बेस की जगह मैंने ले लिया एडेनिन, ठीक है। अब दूसरा हमने न्यूक्लियोटाइड ले लिया, यहाँ पर शुगर, यहाँ पर ग्वानिन, ये आपका फॉस्फेट, ठीक है। देन आपका शुगर, यहाँ पर साइटोसिन, ये आपका फॉस्फेट, देन शुगर, ये आपका यूरेसिल, थायमिन तो होगा नहीं, तो ये आपका फॉस्फेट। अब जब मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो आपको ये बताया था जो आपका ये फॉस्फेट होता है इससे तो ऐड होगा ही होगा शुगर, लेकिन जो दूसरा वाला होगा उसके तीसरे वाले आयन के साथ ही अटैक कर देता है ऐसे करके, तभी तो एक दूसरे से ये जुड़ेंगे। तो आपका ये हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब जैसे कि मैंने कहा था मोस्टली तो ये होगा, लेकिन किसी किसी केस में ये डबल स्ट्रैंडेड भी होगा। डबल स्ट्रैंडेड के लिए आप बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड हमेशा किसके होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, भले वो डीएनए की बात हो या फिर आपके आरएनए की। अब ए के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ कौन ऐड होगा, ए के साथ यू, क्योंकि आपका डीएनए में टी होता है, इसमें तो टी होगा ही नहीं, तो यू, तो बेस यू, ये पेंटोज शुगर, और ये आपका फॉस्फेट आयन। जी के साथ आपका क्या ऐड हो जाएगा, सी, फॉस्फेट, आपके शुगर एंड फॉस्फेट आयन। सी के साथ आपका जी, शुगर एंड फॉस्फेट आयन। यू के साथ डबल बॉन्ड के साथ ए, आपका ये शुगर, और ये क्या है, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब यही इसके साथ भी सेम चीज़ होगी। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया डबल स्ट्रैंडेड। ये क्या हो गया आपका, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होगा, मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी आपका पाया जाएगा किसी किसी में, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, इसको भी मैं रफ कर रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ आरएनए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। टाइप्स ऑफ आरएनए की अगर मैं बात करूं तो ये 3 टाइप्स के होते हैं मेजरली। एक होता है आपका टी आरएनए इन द सेंस यहाँ पर होगा ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। दूसरा होगा आपका एम आर एन ए, मैसेंजर आरएनए, एंड थर्ड होता है आपका आरएनए,
मीन्स राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ओके। अब हम इनके वर्क देख लेते हैं, क्या क्या वर्क है। तो यहाँ पर जो टीआरएनए का काम होता है, ये क्या करता है ना, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको क्या करता है, लेकर आता है एंड जेनेटिक कोड को रीड करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ब्रिंग अमीनो एसिड एज वेल एज एंड रीड जेनेटिक कोड। ठीक है, और देखिए काम क्या करता है, ये लिंक बनाता है अमीनो एसिड और मैसेंजर आरएनए के बीच में। ठीक है, क्या करेगा, ये लिंक बिटवीन अमीनो एसिड एंड मैसेंजर आरएनए। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपका आता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के मतलब एक प्रकार से मैसेज। ठीक है, तो ये करता क्या है ना, एक्चुअली आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम में होता है, सभी को पता है। राइबोसोम को साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एमआरएनए ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर के जाता है राइबोसोम में। तो ये क्या करेगा, पहला पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनटू राइबोसोम। ठीक है, देन ये मतलब एक प्रकार से ये प्रोवाइड कराता है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जिसको देख के कॉपी किया जाता है। जैसे डीएनए में था, आपका डीएनए टेम्पलेट है, इसको देख करके इसका कॉपी जो बनता है, उसको देख करके जो उसकी तरह ही हम उतारते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट, तो ये क्या करेगा, प्रोवाइड टेम्पलेट। ठीक है, और थर्ड चीज़ आपको मैं बताऊं, जो मैसेंजर आरएनए होता है वही कन्वर्ट होता है प्रोटीन में। ठीक है, मैसेंजर आरएनए कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, क्योंकि यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा कहाँ, राइबोसोम के अंदर, टेम्पलेट की तरह काम करेगा। फिर इसी को देख करके प्रोटीन बनता है, जो इसके पास इन्फॉर्मेशन होगी वही प्रोटीन में कन्वर्ट होगी। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आरएनए ये क्या काम करता है, ये एक प्रकार से राइबोसोमल आरएनए ही है। राइबोसोमल आरएनए मतलब राइबोसोम की तरह काम करता है, राइबोसोम ही होता है एक्चुअली। तो ये क्या करेगा, ये प्ले करता है, प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिकल। ठीक है, क्या स्पेलिंग ठीक है ना, कैटालाइटिकल रोल इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब जो आपका प्रोटीन बन रहा है। ट्रांसलेशन मीन्स ये क्या करेगा, आपका मैसेंजर आरएनए जो है प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी हेल्प से ही मैसेंजर आरएनए प्रोटीन में चेंज होगा। ठीक है, आपका ये क्या करेगा, कन्वर्ट एमआरएनए इनटू प्रोटीन। देखो दोनों लाइन का मतलब अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, ये कन्वर्ट हो रहा है, इसमें मैंने आपको सिर्फ ये लाइन बताई है कि जो मैसेंजर आरएनए होता है वही कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, लेकिन इसको करता कौन है, आरएनए करता है। ठीक है, आई होप यू क्लियर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, आपको आरएनए समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है डीएनए की तरह ही ये काम करता है, फंक्शन करता है डीएनए की तरह, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि हमें साथ साथ में मैंने आपको डिफरेंसेस भी बता दिए हैं, लेकिन उसको एक बार हम रिटर्न वर्क भी कर लेंगे, आप लोगों के नोट्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है डिफरेंसेस। ठीक है, बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो एक जगह हम डाल लेंगे डीएनए, दूसरी जगह आरएनए। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखिए। अब डीएनए देखिए, डीएनए मोस्टली एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। मोस्टली कैसे काम करेगा, जेनेटिक मटेरियल की तरह ये काम करता है। ठीक है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
तो पहला पॉइंट ये हो गया कि मोस्टली जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा जो ज़्यादातर आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये कैसे काम करेगा? जेनेटिक मटेरियल किस में काम करेगा? जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस में ही ये एज अ जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, ओके, सेकंड पॉइंट पेंटोस शुगर को लेकर के हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। जो इसमें पेंटोस शुगर होती है, पेंटोस शुगर डीएनए में क्या होती है? डीऑक्सी राइबोस शुगर, यही तो होती है। बट इसमें कौन सी होती है पेंटोस शुगर? पेंटोस शुगर इसमें होती है आपकी राइबोस शुगर। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, अब बेसिस की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या बेसिस होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन एंड थायमिन। बट इन केस ऑफ आरएनए इसमें आपके हो जाएंगे एडेनिन और आपका होता है ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, अब थर्ड चीज़ हम बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। ये आपका जो एडेनिन का बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये हमेशा टी के साथ बनाएगा और जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड सी बनाएगा। बट इसमें ए के साथ जो डबल बॉन्ड है वो यू बनाता है एंड सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड जी बनाता है। तो ये मेजर डिफरेंस हो गए आरएनए और डीएनए में। और यहाँ पर हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, इन सम वायरसेस एंड क्या करता है ये? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, सॉरी फोटोसिंथेसिस नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस इन मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको डीएनए और आरएनए में भी डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो बस इतना ही था आज का वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी ट्रांसलेशन। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।